हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई थिंक आप सारे बच्चे अच्छे होइएगा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आई हैव अ ड्रीम, जो आपका अपने आप में एक स्पीच है जिसे डिलीवर किया गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। और आप जानते हैं ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है सो। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात आपको हम ये कहेंगे बच्चों, हम एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से जो बनता है ऑब्जेक्टिव, उस पूरे ऑब्जेक्टिव को निकाल करके आपको देते हैं। हर एक चैप्टर में ऐसा करते हैं। अगर आप कायदे से शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार बोर्ड का कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। ठीक है, तो आप आ जाओ, इस कहानी को लेकर हम आगे आते हैं। ठीक है, यह रहा आपका चैप्टर। अब आप आ जाओ इसके ऑब्जेक्टिव पर। चलिए बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज बॉर्न इन 1929। वैसे इसमें क्या कुछ क्वेश्चन आपका ऐसा होगा जिस पर टाइम आप बिल्कुल भी नहीं भी लगाएंगे, नहीं भी देंगे, फिर भी आप आराम से ये काम कर सकते हैं। अरे बोलो ना हाँ। और जहाँ पे लगेगा, जिस ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करने का आवश्यकता है हम उससे करेंगे, और जिसमें लगेगा आपको कि हम आसानी से काम कर सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में इनका जन्म कब हुआ था, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये क्या किए हैं, किस लिए फेमस है, इसमें किस किस बातों पे बात की गई है, किन किन घटनाओं पे इस पर बात की गई है। तो कुछ बातें इसमें ऐसी होगी जो आपको एक बार में आ जाएगा समझ में, या आप जहाँ कहीं पढ़े होंगे वो सर जी आपको अच्छे से समझाए होंगे। और जहाँ पर लगेगा कि नहीं कि इस पर थोड़ा सा बात करने की आवश्यकता है तो उस पर हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे क्या है। इसका हमारा हो गया A4 आंध्र प्रदेश, मतलब 1929 में इनका जन्म हुआ था। आगे आइए, मार्टिन लूथर किंग डेड इन, इनका मृत्यु हुआ था बच्चों 1968 में। हालांकि ये मरे नहीं थे, इनको मार दिया गया था, छुप के मारा गया था, और इसीलिए एक वर्ड यूज किया गया है इसमें, और वह वर्ड ये है असैसिनेटेड, मतलब इनको मेम्फिस में छुप के मारा गया था 1968 में। ठीक है बच्चों, आगे आ जाओ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग गॉट द नोबेल प्राइज इन 1964। 1963 में ये स्पीच दिए थे, समझे, 1963 में स्पीच दिए थे, और 1964 में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। और इनके बारे में एक छोटी सी बात आप समझ सकते हैं कि ये अपने ज़माने के सबसे कम उम्र के पहले ऐसे इंसान थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था बच्चों, नवाजा गया था। आप आगे आ जाओ। मार्टिन लूथर किंग डिलीवर्ड स्पीच इन 1963, मतलब जो स्पीच ये दिए थे वो दिए थे 1963 में। इसके बाद क्या है, कहता है क्या कि मार्टिन लूथर किंग डिलीवर्ड स्पीच इन वाशिंगटन डीसी। अगर एक छोटी सी बात करें आपसे हम इस टॉपिक पे, वाशिंगटन डीसी जो अभी व्हाइट हाउस के नाम से फेमस है, तो 28 अगस्त और 1963 में अमेरिका का जो अमेरिका के 17वें राष्ट्रपति जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, उनका जो मेमोरियल है जो आज फेमस है व्हाइट हाउस के नाम से, समझे, तो उसके सीढ़ी पर जो ये स्पीच दिए थे कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब। अब आप आगे आ जाओ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये प्रभावित बच्चों किन से थे? तो गांधी जी से। अरे बोलो ना हाँ। जूनियर साहब लूथर किंग, या पूरा बोलिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब, ये इफेक्टेड, गलत हो जाएगा वर्ड, प्रभावित, इन्फ्लुएंस्ड किन से थे? तो महात्मा गांधी से। और इसीलिए इन्हें ब्लैक गांधी के नाम से भी लोग जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? स्ट्रेंथ टू लव द मोंटेगोमरी स्टोरी इज रिटन बाय, मतलब कि ये इनके द्वारा किया गया कार्य है, इनका फेमस वर्क है जिनके लिए जाने जाते हैं। ये किसने लिखा है? तो जाहिर सी बात है जिस किसी ऑथर ने इस स्पीच को दिया है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वही इसका आंसर होगा। तो मार्टिन लूथर। आगे आ जाओ। स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, एंड व्हाई वी कांट वेट, एंड चाउस या कम्युनिटी, ये सारे के सारे जो है बच्चों फेमस वर्क है, इनके द्वारा किया गया कार्य है। किनके द्वारा?
मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, तो इनका जो लेखक होगा जाहिर सी बात है यही है, बी फॉर बॉम्बे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू अमेरिका, द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय, बी फॉर बॉम्बे। द कंडीशन ऑफ द डॉट डॉट डॉट। बच्चों नेग्रो का जो कंडीशन था वो अपेलिंग का मतलब होता दर्दनाक, मतलब काफ़ी खराब था कंडीशन। किनका बच्चों? नेग्रो का। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना, नेग्रोज। डॉट 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 वॉज ए ग्रेट ओरेटर। बच्चों ओरेटर का मतलब होता प्रवक्ता। जिस तरीके से फेमस अभी बीजेपी के हैं संबित पात्रा, जो किसी भी बात को किस तरीके से बोलेंगे, मुझे लगता है क्या कि अगर आप उनको सुनते होइएगा तो पता होगा आपको। डॉट 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 वॉज अ ग्रेट ओरेटर मतलब कि महान प्रवक्ता हुए या थे कौन? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब। आ जाओ आगे बात करते हैं। आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय, ये लिखा गया है इनके द्वारा, बी फॉर बॉम्बे। आगे आइए। जूनियर वॉज बोर्न इन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज अ सिविल राइट एक्टिविस्ट। ये जो है बच्चों ये क्या थे? ये क्या थे? तो मार्टिन लूथर किंग जो है, क्वेश्चन अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 14। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज अ सिविल राइट एक्टिविस्ट। ये नागरिक अधिकार दिलवाने वाले कार्यकर्ता रहे हैं, उनके रूप में काम किए हैं। आप आगे आ जाओ। एडवोकेट्स का मतलब होता है लड़ना। नॉन वायलेंस स्ट्रगल मतलब ये लड़ाई किए, ये लड़े अहिंसात्मक तरीके से, हिंसा को इन्होंने कभी नहीं अपनाया। हिंसात्मक तरीके से काम करने के बारे में इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। कौन? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब, ऑप्शन नंबर सी। आप आगे आ जाओ। लव्स द वाइट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट अमेरिकन। ये हालांकि खुद बिलोंग करते थे नेग्रो कम्युनिटी से, जो ब्लैक लोगों का जो ग्रुप था, समूह था, जो उसकी कम्युनिटी थी, उससे कहा गया था नेग्रो कम्युनिटी। उनके ये लीडर थे और ये मोहब्बत करते थे अमेरिका के वाइट पीपल से भी। आप आगे आ जाओ। मार्टिन लूथर किंग वॉज अ डॉट डॉट डॉट। बच्चों ये क्या थे? नेग्रो। डॉट 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 इज अ sweltering with the heat of injustice and oppression। अन्याय का जो आग होता है, अन्याय की उष्मा के आग में कौन झुलसे थे? समस्या किनको हुई थी? आप जानते ही हैं, नेग्रो कम्युनिटी के लोगों को। यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन क्या है? मिसिसिपी, मैक्सी, नेवाडा। तो ये नेवाडा और मैक्सिको का इसमें डिस्कशन नहीं है। यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? मिसिसिपी। मिसिसिपी इज sweltering with the heat of injustice and oppression। मतलब कि मिसिसिपी जो है ये झुलसा था अन्याय के आग में। मिसिसिपी है, जॉर्जिया है, मेम्फिस है, इसके बारे में बहुत सारी वहाँ का पहाड़ है जिसके बारे में बात किया गया है, कुछ सलामेरियाज है, समझे कि नहीं? लेकिन अगर इस क्वेश्चन का जो प्रॉपर आपका आंसर होगा वो होगा आपका मिसिसिपी इज sweltering। मिसिसिपी जो है वह sweltering, उबला था क्या? इनजस्टिस हीट, अन्याय के आग में। आई बात समझ में? ये लोग उब गए थे, झुलस गए थे। इसका मतलब झुलसना होता है, झुलस गए थे। अब इनको लगता था कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब हम अपने कम्युनिटी के लोगों के आज़ादी के लिए लड़ेंगे। ठीक है बच्चों। आंसर नंबर 19 आपका होगा लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन्स ऑफ जॉर्जिया। कि अब जो है जॉर्जिया के पत्थरों से भी यह आवाज निकलेगी कि हमें आज़ाद होना है, हमें आज़ाद होना है। इसके बाद क्या है? डॉट 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 इज अ डिजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए। बच्चों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिसिसिपी इज अ डिजर्ट। मिसिसिपी जो वही क्या है? मरुस्थल है। मरुस्थल में क्या होता है? बालू ही बालू होता है, जिसको आप बोलते हैं रेत ही रेत बोलते हैं। तो रेत पर जब पड़ेगी रे ऑफ सनलाइट, मतलब सूर्य प्रकाश की किरणें जब पड़ेगी तो लोग उबलेगा ना भैया जी। आगे आ जाओ। नेग्रोज आर द फॉर्मर डॉट 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 ऑफ अमेरिका। जो नेग्रो थे ये भूतपूर्व स्लैब्स रहे हैं किसके? अमेरिका के।
ये स्लैब्स का मतलब होता गुलाम, गुलाम थे, मतलब इसको किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं मिल रही थी, तब ना ये मतलब कि लड़ना चाह रहे थे। ये लड़ रहे थे किन से? वाइट पीपल से, कि मुझे भी ये राइट मिलनी चाहिए। हम भी अमेरिका में जन्म लिए हैं, अमेरिका जो है वो मेरी मातृभूमि है। जब मातृभूमि है, हम भी उसी का बेटा है और आप भी उसी का बेटा है, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा भेदभाव क्यों? ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज असैसिनेटेड का मतलब होता है छुप के मारना। इनको मार दिया गया था 4 अप्रैल 1968 में मेम्फिस में, 1968 बिफोर बॉम्बे। डॉट हैज गिवन द नेग्रोज पीपल a bad check which has come back marked insufficient funds। बच्चा पार्टी, अगर हम आपसे कायदे से बात करें, अगर आपसे हम कायदे से बात की तो हो गया हमारा, ये है, ये भी हो गया, ये है। अमेरिका हैज गिवन, अमेरिका ने दिया था नेग्रो पीपल को अ बैड चेक, एक बुरा चेक दिया था, समझे? विच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशियंट फंड्स, जो जिस न्याय का ये उम्मीद लगा के बैठे थे उस लायक वह चेक नहीं था, वह इनसफिशियंट था। और आप जानते ही हैं कि इनसफिशियंट का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा हमारा कहानियां क्या कहता है। चलिए अब देखोगे बच्चों हमारा कहानी यहाँ, ठीक है? आई थिंक एवरीथिंग इज लुक लाइक गुड। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आ गया बच्चों? 24। नोबेल प्राइज फॉर पीस वॉज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन 1964। 1963 में ये स्पीच दिए थे एंड 1964 में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया एंड 1968 में इनको छुप करके इन पर वार हुई और ये मर गए। आगे बात कीजिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त, मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है ये स्पीच दिए थे वाशिंगटन डीसी में कितने अगस्त को? तो 28 अगस्त 1963 ईस्वी को। हाँ ये था शायद, क्या ये हो गया है? 26 में आ जाओ। हु रेज्ड, किसने उठाया वॉइस, आवाज अगेंस्ट अमेरिकन गवर्नमेंट, मतलब अमेरिकन सरकार के खिलाफ आवाज किसने उठाया? तो जानते हैं इसमें जीरा किसका है बच्चों? मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब का। आगे आ जाओ। इसका आंसर होगा हमारा क्या? बी होगा, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे होगा सी। आगे आइए। शायद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका मात्र 26 ही है। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका नाम रहेगा आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो अपने आप में एक एसे है और इसको लिखने की कोशिश की गई है बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। तो उसका ऑब्जेक्टिव लेके मिलते हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। ठीक है बच्चों, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।